दोस्तों, बॉडी फैट परसेंटेज आपके फिटनेस लेवल, आपके एस्थेटिक, हेल्थ पैरामीटर और किसी भी फिटनेस और एथलेटिक गोल को मेजर करके उसे ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर बोन्स, मसल, पानी और फैट इनमें 4 कंपोनेंट से बना है, जहां मसल और बोन्स हमारे शरीर के लिए जरूरी कंपोनेंट है और अपने वेट लॉस गोल में हम कभी नहीं चाहेंगे इन्हें लूज करना। वहीं पानी का लेवल हमारे शरीर में हर दिन कम या फिर ज्यादा होता रहता है और हमारा शरीर खुद से ही इसे बैलेंस करने में सक्षम है और वेट लॉस में इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि अगर आप इसे लूज भी करेंगे तो ये बस एक टेम्परेरी लॉस होगा। अब बचा आपका बॉडी फैट, जो एक्चुअली में हम कम करना चाहते हैं और इसका कम होना ही हमारी फिटनेस का पैमाना माना जाता है। इसलिए वेट लॉस की बजाय फैट लॉस ही एक्चुअल क्राइटेरिया है आपकी फिटनेस का। वेट लॉस और फैट लॉस में आखिर क्या अंतर है, इसे जानने के लिए आप मेरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आखिर क्या मेल और फीमेल दोनों ही सेम तरह से फैट स्टोर करते हैं? चलिए इसे जानते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही फैट को अलग अलग तरह से स्टोर करते हैं। हालांकि ये हर किसी के जेनेटिक्स, बॉडी टाइप और एथनिसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर मेल्स में फैट जहां उनके पेट और एब्डोमेन यानी अपर बॉडी में स्टोर होता है, वहीं फीमेल्स में यही फैट हिप्स, थाइज और आर्म्स में स्टोर होने की टेंडेंसी होती है। So what is body fat percentage and what are different types of fats in our body? बॉडी फैट परसेंटेज यानी आपके शरीर का टोटल फैट डिवाइडेड बाय टोटल बॉडी मास मल्टीप्लाइड बाय 100, जहां टोटल मास में आपके बोन्स, आपके मसल और आपके शरीर का पानी भी शामिल है। फीमेल में ये फैट परसेंटेज मेल्स के मुकाबले ज्यादा होता है। उसका कारण है हार्मोन्स की फंक्शनिंग और फीमेल का चाइल्ड ब्रीडिंग या कंसीव करना माना जाता है। हमारे शरीर में 4 तरह के फैट्स मौजूद होते हैं और वो हैं विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट, ब्राउन फैट और एसेंशियल बॉडी फैट। इन सभी फैट्स को डिटेल में समझने के लिए जल्द ही मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक स्पेशल वीडियो। तो आपकी एज और आपके जेंडर के मुताबिक कितना बॉडी फैट परसेंटेज हेल्दी माना जाता है? एसेंशियल बॉडी फैट मतलब अगर कभी भी आपका बॉडी फैट इससे कम हुआ तो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि कम से कम इतना फैट हमारे शरीर को चाहिए ही अपने हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, अपने ऑर्गन्स को उनकी फंक्शनिंग सपोर्ट करने के लिए और कभी कभी कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए भी। एसेंशियल फैट जहां मेल्स में 2 से 5% तक होना चाहिए और फीमेल्स में यही फैट 10 से 13% तक होता है। अगर आप एथलेटिक बॉडी चाहते हैं, यानी वो बॉडी जो ज्यादातर जिम्नास्ट और स्पोर्ट एथलीट्स की होती है, तो मेल्स में 6 से 12% और फीमेल में 14 से 20% के बीच में ही बॉडी फैट होना चाहिए। वहीं एक एवरेज फिटनेस के लिए मेल्स में 13 से 16% और फीमेल में यही परसेंटेज 21 से 24 के बीच में होती है। और अगर आप एवरेज बिल्ड टाइप के हैं, यानी ना ज्यादा मोटे और ना ज्यादा पतले, तो चांसेस हैं आप मेल्स में 17 से 21% बॉडी फैट की रेंज में हो और फीमेल में 25 से 30%। आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं अगर मेल्स में ये फैट परसेंटेज 22 से 29% है और फीमेल में 31 से 39%। ओबेसिटी यानी बहुत ज्यादा मोटापा अगर किसी को है तो हो सकता है मेल्स में उनका बॉडी फैट 30% और फीमेल में 40% से ज्यादा हो। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले टेबल को देखा जाए तो उम्र के साथ साथ हमारे शरीर की फैट जमा करने की कैपेसिटी बढ़ने लगती है, इसलिए मेल्स और फीमेल दोनों में ही हेल्दी रेंज ऑफ बॉडी फैट भी उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। जहां 20 साल से 40 साल की उम्र तक मेल्स में हेल्दी बॉडी फैट 8 से 16% तक माना जाता है, वहीं फीमेल्स में ये 17 से 22% तक होता है। फिर जैसे जैसे आप अपनी मिड एज पार करते हैं तो 40 से 55 साल की उम्र और उसके बाद मेल्स में 16 से 21% और फीमेल्स में 22 से 26% तक हेल्दी फैट परसेंटेज की रेंज होती है। तो जो लोग अपनी बॉडी फैट को फिट और हेल्दी रेंज में लाना चाहते हैं और चाहते हैं एक लीन और फर्म लुक में अपने शरीर को ढालना, ऑब्वियसली उनके मन में ये बात जरूर आएगी कि कैसे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, अपने शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कैसे कम किया जा सकता है, जिससे आपको मोटापे के कारण हुई दूसरी बीमारियां जैसे शुगर, बीपी और थायराइड के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। अपने खाने में प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस कर दें। कार्ब्स जैसे चावल, रोटी, ब्रेड जैसे हाई कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के सोर्स को कम कर प्रोटीन युक्त खाना जैसे दाल, पनीर, एग व्हाइट, बीन्स और नट्स को अपने खाने में जगह दें। मसलन आप 2
से 3 रोटी की बजाय 1 रोटी लें और साथ में रॉ या ग्रिल फॉर्म में पनीर को अपने खाने में इंक्लूड करें। आप दाल या नट्स को भी अपनी उसी खाने की थाली में शामिल कर सकते हैं ताकि आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी सही मात्रा में पूरी हो सके। बैड या एलडीएल युक्त फैट्स का सेवन कम कर दें। हेल्दी फैट्स को उनकी जगह रिप्लेस करें, जैसे पिज्जा, चिप्स, केक और मिठाई की जगह आप नट्स, पीनट बटर, एवोकाडो, कोकोनट और सोयाबीन या सीड्स खा सकते हैं। अगर वर्कआउट नहीं करते तो करना शुरू करें। आप हल्की जॉग, शॉर्ट साइकिलिंग और स्विमिंग सेशन या घर पर ही रोप जंपिंग या बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप कुछ नेचुरल फैट बर्नर्स को भी अपनी रूटीन में ले सकते हैं जो आपके एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में मदद करेगा, जैसे कैफीन, ग्रीन टी और एप्पल साइडर विनेगर। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।